प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक का पूरा नाम आपका क्या है। तो देखिए इस पुस्तक का जो पूरा नाम है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है। और ये जो आपका पुस्तक है ये आपका प्रसिद्ध स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक जो आपका लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुस्तक है ये पहली बार जो है ना ये 9 मार्च 1776 को जो आपका प्रकाशित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ना, ये आपके आधुनिक अर्थशास्त्र की जो है पहली बुनियादी कृति भी जो आपका माना जाता है। और एडम स्मिथ को इसी महान कार्य के कारण ही जो है ना ये आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि बिहार में हाजीपुर के पास जो है ना गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बिहार में हाजीपुर के पास जो है ना गंगा नदी में आपका गंडक नदी जो है ये आपका आकर जो वो मिलता है। तो ऑप्शन बी गंडक नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गंडक नदी को ही जो है ना ये आपका नेपाल और बिहार में जो है ये आपका नारायणी या फिर काली गंडक के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है, अगर ये पूछा जाए तो ये जो आपका गंडक नदी है ना ये नेपाल के हिमालय से आपका निकलती है और बिहार में वैशाली जिला के हाजीपुर और सारण जिला के सोनपुर के बीच गंगा नदी में जो है ना ये आपका विलीन जो है आपका हो जाता है। और इस संगम स्थल को आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इस संगम स्थल को जो है ना ये आपका हरियर क्षेत्र के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले, जैसे कि आपको मतलब पता कि आगे के शिफ्टों में भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये सोन नदी के बारे में अगर पूछा जाए ना तो ये जो नदी है आपका दक्षिण की ओर से आकर जो है पटना के पास मनेर में गंगा से जो आपका मिलता है। कोसी नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कोसी नदी को आपका बिहार का शोक नदी जो है आपका कहा जाता है। और ये आपका कटिहार जिले के जो है ना कुर्सेला के पास गंगा में जो ये आपका मिलता है। पुनपुन नदी की बात कर ले तो ये आपका पटना जिले के जो है फतुहा के पास गंगा नदी में आकर जो आपका मिलता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि कैप ऑफ गुड होप इसकी जो खोज पहली बार है ना ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पुर्तगाली खोजकर्ता जो इसके रहे थे ना ये कौन रहे थे। तो ये आपके बार्थोलोमियो डियाज जो है आपके रहे थे और इन्हीं के द्वारा 1488 में जो है ना ये आपका कैप ऑफ गुड की खोज जो है आपका किया गया था, जिन्होंने इसे पहले जो है आपका तूफानों का केप जो है आपका नाम दिया था। और बाद में मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल के राजा आपके जॉन द्वितीय जो थे ना इन्होंने इसका नाम बदलकर जो है ये आपका कैप ऑफ गुड होप जो ये आपका मतलब कि रख दिया था, क्योंकि ये आपका भारत के लिए समुद्री मार्ग खुलने की जो है ना ये आपका उम्मीद जो ये आपका जगाता था। तो सबसे पहले कैप ऑफ गुड मतलब होप की जो खोज है ना ये किसके द्वारा आपका किया गया था। तो आपके जो है बार्थोलोमियो डायस के द्वारा जो है ना ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में जो है ना भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना ये आपके कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है ना ये आपके राजकुमार गोयल हैं। और इन्होंने मतलब की शपथ जो ये कब लिए हैं। तो देखिए 15 दिसंबर 2025 को जो है ना ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इनको आपका शपथ जो है आपका दिलाया गया है। और ये जो आपका किसका स्थान लिए हैं तो आपका हीरालाल समरिया के बाद जो है ना ये आपका पद जो वो संभाले हैं। तो राजकुमार गोयल ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर हीरालाल समरिया भी ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए हीरालाल समरिया आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को जो है राजकुमार गोयल जो है ना ये आपके मतलब कि इसकी शपथ जो वो लिए थे, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है ना किस रचना के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि यानी इन्हें जो आपका मतलब हिंदी का प्रसिद्ध राष्ट्र कवि जो है कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। और इनको जो आपका वर्ष 1972 में जो है ना उनके प्रसिद्ध काव्य नाटक उर्वशी के लिए जो है आपका भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका पुरस्कार पाने वाले जो है ना दूसरे हिंदी लेखक
भी थे। पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस हिंदी लेखक को आपका दिया गया था, तो आपके सुमित्रानंद पंत को जो आपका दिया गया था। तो इसमें आपका मतलब कि रचना के बारे में पूछा गया था। तो देखिए 1972 में आपके रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये आपका उर्वशी रचना के लिए जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उर्वशी की बात कर ले तो ये जो आपका एक काव्य नाटक है जो पौराणिक कथाओं पर जो है ना ये आपका आधारित है, जिसमें आपका काम यानी प्रेम और अध्यात्म के द्वंद्व को जो है आपका दर्शाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसी पुस्तक के लिए उन्हें जो है ना 1959 में जो है ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। तो शायद आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला ही पूछा गया था। तो दोनों में ही तो आपका उर्वशी जो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रामधारी सिंह दिनकर के अगर अन्य लोकप्रिय रचनाओं की बात कर ले तो देखिए कुरुक्षेत्र हो गया और रश्मि रथी भी जो हो गया ना ये आपके रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो आपका लिखा गया है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है ना 1959 में जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है आपका सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्र कवि मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्र कवि के रूप में जो इन्हें आपका जाना जाता है, जो कि देश और साहित्य के प्रति जो है ना उनके योगदान को जो आपका दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 ये जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है ना ये आपका 25 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के मध्य जो है ये आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खेल जगत में जो है किसको भारत रत्न जो आपका दिया गया था, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेल जगत में सचिन तेंदुलकर जो है ना एकमात्र ऐसे आपके खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया है। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें आपका 2014 में जो है ना भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था। और ये जो आपका पुरस्कार पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के जो है ना ये आपके खिलाड़ी भी जो आपके बन गए हैं। तो ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश ने किसको हराकर जो है ना इसका खिताब जो है आपका जीता था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के डी गुकेश ने जो है ना चीन के डिंग लीरेन को हराकर जो है ये आपका विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है ये आपके जीते थे। और ये जो आपका इस खिताब जीतने के बाद जो है ना सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन भी जो आपके बने हैं। तो ये आपका किसको हराए थे, तो ये आपके चीन के डिंग लीरेन को जो आपके हराए थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है ना 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी अड्डे का नाम जो वो पूछा गया था कि क्या था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है ना 2026 में चालू होने वाला भारत का जो पहला समर्पित पनडुब्बी अड्डे का जो नाम था ना ये आपका INS वर्षा था, जो कि आपका INS वर्षा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली गाँव के पास जो है ना ये आपका बन रहा है। और ये आपका भारतीय नौसेना के जो है परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक गुप्त और रणनीतिक ठिकाना भी जो ये आपका होगा। इसके अलावा अगर इसके महत्व की बात कर ले तो यह जो आपका चीन की बढ़ती समुद्र उपस्थिति का मुकाबला करने और हिंद महासागर क्षेत्र में जो है ना भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने में जो है ये आपका महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन सी INS वर्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कंप्यूटर के संदर्भ में जो है ना मैक्रो का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में मैक्रो का जो मतलब होता है ना ये आपका इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश और कमांड्स का जो है एक समूह होता है, जिसे एक साथ आपका रिकॉर्ड और सेव जो है आपका किया जाता है, ताकि किसी दोहराए जाने वाले आपके कार्य को एक क्लिक या फिर मतलब कि शॉर्टकट से जो है ना अपने आप जो है आपका पूरा किया जा सके, जिससे आपका समय भी आपका बचता है और गलतियां भी जो है ना ये कम होने की जो वो चांसेस होती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल में बार बार होने वाली फॉर्मेटिंग या फिर डेटा एंट्री को जो है ना ये आपका ऑटोमेट जो है आपका करता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि कंप्यूटर के संदर्भ में मैक्रो का अर्थ क्या होता है, तो आपका निर्देशों को एक सेट जिसे कार्य को स्वचालित करने के लिए जो आपका उपयोग किया जाता है, ये जो आपका सही विकल्प है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि न्याय दर्शन जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका न्याय दर्शन जो पुस्तक है ना जिसे आपका न्याय सूत्र भी आपका कहा जाता है, और इसके जो रचयिता है ना ये आपके महर्षि गौतम है। और महर्षि गौतम को ही जो है ये आपका अक्षपाद के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। इसके अलावा न्याय दर्शन जो है ये आपका भारतीय दर्शन के जो है ना 6 आस्तिक दर्शन यानी आपका सिद्ध दर्शन में से एक है, जो कि मुख्य रूप से जो है ना तर्क और ज्ञान
प्राप्त करने के साधनों पर जो है आपका आधारित है, तो महर्षि गौतम ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य दर्शन और उनके लेखक की बात कर ले, जहां से आगे के शिफ्टों में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका जो है मतलब कि वैश्विक दर्शन की रचना के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए वैश्विक दर्शन की जो रचना है ना, ये महर्षि कणाद के द्वारा जो आपका किया गया था, जिसमें आपका परमाणु सिद्धांत यानी एटॉम थ्योरी का वर्णन जो आपका किया गया है। इसके अलावा योग दर्शन के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए योग दर्शन के जो रचयिता है ना, ये आपके महर्षि पतंजलि है। सांख्य दर्शन के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए सांख्य दर्शन जो है ना, ये आपके महर्षि कपिल के द्वारा जो है ये आपका प्रतिपादित जो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है आपका 18 वर्ष जो आपका कर दिया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है ना ये आपका 18 वर्ष करने की जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये आपका 61वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इस 1988 के माध्यम से जो है ये आपका जो वो किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 61वां जो संविधान संशोधन है, ये आपका प्रभावी कब हुआ था, तो आपका 28 मार्च 1989 को जो है ना ये आपका प्रभावी हुआ था। तो इसमें आपका संविधान संशोधन पूछा गया था, तो ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प, इसके अलावा मैं बात कर लूं कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में भी जो आपका बदलाव किया गया था, जो कि आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो है ना ये आपके चुनाव से भी जो आपका संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अन्य विकल्प के अगर मैं वर्णन की बात कर लूं, तो देखिए अन्य विकल्प में आपके कौन कौन से संशोधन दिए गए हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन दिया गया था। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसे आपका 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ना ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान जो आपका कहा जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो है ना प्रस्तावना में जो है आपके जोड़े गए थे। और यहाँ से आपका एग्जाम में, आज का एग्जाम में आपका पूछा भी गया था कि समाजवादी शब्द है ना प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था। तो आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है इसे आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है ना कानूनी अधिकार जो है आपका बना दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो आपका 1992 में हुआ था, लेकिन लागू आपका 1993 में हुआ था। और ये जो आपका पंचायती राज संस्थाओं को जो है ना संवैधानिक दर्जा देने से जो है आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार का जो साक्षरता दर है ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 71.20% जो आपका रहा था। महिला साक्षरता दर जो है ना ये आपका 51.5% जो आपका रहा था। तो कुल साक्षरता दर आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी 61.80% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला आपका कौन सा रहा था, तो देखिए बिहार का जो सबसे अधिक साक्षर जिला है ना ये आपका रोहतास जिला रहा था। रोहतास का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 73.37% जो आपका रहा था। और सबसे कम साक्षर जिला के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पूर्णिया जिला का जो साक्षरता दर है ना ये आपका सबसे कम रहा था, जो कि आपका 51.08% जो है ना ये आपका पूर्णिया का साक्षरता दर जो आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में जो है आपका स्थित है। और इसके स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 1982 में जो है ना कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना ये आपका 23 अगस्त को जो आपका मनाया जाता है। और किस मतलब कारण से आपका मनाया जाता है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था ना ये आपका 23 अगस्त 2023 को ही हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में जो है ना ये आपका भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका मतलब कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे जो है ये आपका 23
23 अगस्त को जो आपका मनाया जाता है। और पहले उत्सव की बात कर ले तो देखिए भारत के द्वारा अपना पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ना, ये 23 अगस्त 2024 को जो आपका मनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी 23 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि भारत और फ्रांस अपनी साझेदारी के जो है ना 60 वर्ष किस वर्ष में मना रहा है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजनयिक संबंध के अगर संदर्भ में अगर मैं बात कर लूं तो देखिए भारत और फ्रांस ने जो है ना 1964 में जो है अपने पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना जो आपका किया था। और इस आधार पर वर्ष 2024 में दोनों देशों के मध्य जो है ना आधिकारिक समझौते के जो है ये आपके 60 वर्ष जो आपके पूरे हो गए थे। और इस विशेष अवसर पर मैं आपको बता दूं यानी 60वां जो वर्षगांठ मनाया गया था ना 2024 में, इसके उपलक्ष्य में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के 75वें गणतंत्र दिवस जो कि आपका जनवरी 2024 में आपका मनाया गया था, इसमें आपके मुख्य अतिथि के रूप में जो है ना ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति जो है आपके शामिल हुए थे। अगर सांस्कृतिक समझौता के बारे में अगर आपसे पूछा गया होगा तो देखिए भारत और फ्रांस अपने सांस्कृतिक समझौते के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है ना ये आपका 2026 में सांस्कृतिक आदान प्रदान और ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 के माध्यम से जो है ना इसे आपका जो वो मना रहा है। तो अगर सांस्कृतिक समझौता पूछा गया होगा तो 2026 आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे अंतरिक्ष सहयोग के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए भारत और फ्रांस ने अपने 60 वर्षों की जो है स्पेस कोलैबोरेशन यानी अंतरिक्ष सहयोग का जो वर्ष है ना ये आपका 2024 में जो आपका पूरा किया है। वहीं अगर रणनीतिक साझेदारी के बारे में अगर पूछा गया होगा तो ये तो आपका रणनीतिक साझेदारी जो है आपका 25 वर्षीय जो आपका पूरा हुआ, क्योंकि आपका शायद 1998 में जो आपका शुरू हुआ था। तो देखिए भारत फ्रांस रणनीतिक जो साझेदारी है ना ये आपका जनवरी 2023 में 25 वर्ष जो आपका पूरा कर लिया था। लेकिन आपसे इनमें से आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा ना मैंने आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना किस देश में हाला मोदी कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को जो आपका संबोधित किया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाला मोदी कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को जो है ना ये आपका कुवैत देश में जो है ये आपका संबोधित किया गया था। तो कुवैत किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी जब कुवैत की आधिकारिक यात्रा कर रहे थे ना उसी दौरान मतलब कि प्रधानमंत्री हाला मोदी कार्यक्रम में जो है भारतीय प्रवासी समुदाय को जो आपके संबोधित किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि जरावा जो जनजाति का संबंध है ना ये किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र से ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका जारवा जनजाति का जो संबंध है ना ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है, जो कि आपका दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के जो है ना घने जंगलों में जो आपका रहता है और अपने शिकारी मतलब कि संग्राहक जीवन शैली के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नगर निगम यानी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में जो है ना मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य आपका कौन बना, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार जून 2025 में जो है ना नगर निगम और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जो है मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य जो आपका बन गया है। और इस प्रणाली का पहला जो सफल परीक्षण है अगर पूछा जाए कि कब किया गया था और कहां से, तो आपका 28 जून 2025 को जो है ना पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों के नगर मतलब कि नगर पालिकाओं के चुनाव और उपचुनाव के दौरान जो है ना इसका जो सफल परीक्षण जो है आपका किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले कि ई वोटिंग प्रणाली को जो है किसके द्वारा आपका विकसित किया गया और इसका सुरक्षा के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए जो आपका ई वोटिंग प्रक्रिया है ना इसे आपका इस ऐप नामक ऐप के माध्यम से जो है ना ये आपका मतलब कि आयोजित किया गया है। और इसे आपका सीडैक और बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो आपका विकसित किया गया है। और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें आपका ब्लॉकचेन तकनीक, इसके अलावा चेहरे की पहचान यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग जो है ना ये आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका जो संबंध है ना ये आपका इको मार्क से नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों द्वारा मुझे 3 ही ऑप्शन मिल पाए थे, ये चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो वो चौथा ऑप्शन जो वो ले लिया हूं। तो देखिए इको मार्क की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इको मार्क जो है ना ये भारत में एक आपका स्वैच्छिक लेबलिंग योजना है और जिसे आपका पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने के लिए जो है ना इसे आपका डिजाइन किया गया है। और इको मार्क का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है
ना, ये उपभोक्ताओं को उन उत्पादों को चुनने में मदद करना जो पर्यावरण को कम से कम जो ये आपका नुकसान जो ये आपके पहुंचाते हैं। और अन्य मतलब कि विकल्प की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इको मार्ट की जो स्थापना है ना, यानी इस योजना की जो स्थापना ये आपका 1991 में जो आपका शुरू किया गया था, तो ये विकल्प तो आपका जो वो सही दिया गया है। अगर बात कर ले इसके अलावा आप बात कर ले कि भारत सरकार द्वारा इसे कब शुरू किया गया था, तो ये भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जो है ना, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS के माध्यम से जो आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा इको मार्क का जो लोगो है ना, एक मिट्टी का घड़ा है जो कि अच्छे संसाधनों यानी रेन्यूएबल रिसोर्सेज और पृथ्वी के प्रति जो है ना, ये आपका सम्मान का जो आपका प्रतीक है। तो ये जो तीनों ही कथन है ना, ये आपके इको मार्क के बारे में आपके जो वो सही दिए गए हैं। लेकिन जब आप चौथे विकल्प को देखोगे ना, यानी ऑप्शन डी को देखोगे, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इको मार्क जो है ना, एक आपका डोमेस्टिक यानी घरेलू लेबल है, न कि आपका जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी निर्यात उन्मुख जो है ये आपका नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, यानी इको मार्क का जो मुख्य उद्देश्य है, ये भारतीय बाजार और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए विभिन्न अन्य वैश्विक या फिर क्षेत्रीय पर्यावरणीय जो ये आपका लेबल है। लेकिन इको मार्क जो है ना, ये आपका एक मतलब कि निर्यात उन्मुख आपका जो वो नहीं है। तो यही ऑप्शन डी में आपका शायद दिया गया होगा, या फिर कुछ भी आपका ऑप्शन डी में जो भी दिया गया होगा ना, वो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के संदर्भ में जो है ना, निम्नलिखित में से सही जो वो मिलान करना था, यानी मैच द फॉलोइंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 को जो है ना, ये आपको जो वो मैच करना था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है ना, ये 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन जो आपका किया गया है। और वो 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं, तो ये पहला आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी है, और ये आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और ये आपका ये कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से में जो है, ये आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका लगाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो है ना, 3 बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका लगाया जा चुका है। कब कब, तो ये आपका 1962 में आपका लगाया गया था, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। 1971 और 1975 में जो है ये आपका लगाया गया था। अनुच्छेद 356 की बात कर ले तो ये आपका प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन से जो आपका संबंधित है। और ये जो आपका जब किसी राज्य का जो है ना संवैधानिक तंत्र आपका विफल हो जाता है, तो केंद्र सरकार उस राज्य का शासन अपने हाथ में जो आपका ले लेता है, और इसे अक्सर संवैधानिक आपातकाल भी जो है ना, ये आपका कहा जाता है। यानी अनुच्छेद 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन से आपका जो वो संबंधित है। अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो ये आपका वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से जो आपका संबंधित है। यानी यदि भारत का वित्तीय स्थिरता या फिर साख को खतरा होना, तो राष्ट्रपति जो आपका वित्तीय आपातकाल जो है आपके लागू करते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी तक आपका एक बार भी जो है ना, तो वित्तीय आपातकाल जो है आपका नहीं लगाया गया है। तो इसमें जो आपको मैच करना था, तो देखिए अनुच्छेद 352 जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल से आपका संबंधित है। तो 1 का आपका जो है क्या चला जाएगा, तो 1 का आपका दूसरा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 356 जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है यानी प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। तो दूसरा का जो आपका तीसरा चला जाएगा। और तीसरा अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो तीसरा का जो आपका 1 जो है आपका चला जाएगा। तो 2, 3 और 1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल से पूछा गया था कि कोई वस्तु जो है विराम से शुरू होकर जो है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है ये आपका एक्सेलरेट यानी त्वरित होता है 5 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु का वेग जो है ना, या पूछा गया था कि ये कितना होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन में आपका गिवन क्या क्या दिया गया, यानी कौन कौन सा डेटा जो है ना आपका दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए वस्तु विराम यानी रेस्ट से आपका चलना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो होगा ना, यू आपका क्या होगा, तो आपका 0 हो जाएगा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपका कितना दिया गया था, तो ये आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दिया गया था। समय यानी टाइम जो है ये आपका 5 सेकंड जो आपका दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग क्या सबसे पहले निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जो है ना यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जो आपका निकाल लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग गति के किस समीकरण का यूज करते हैं, तो ये आपका गति का पहला समीकरण का यूज करते हैं। और गति का पहला समीकरण आपका क्या होता है, तो v = u + at होता है। जहां पर हमें यहाँ से इजिली इस फॉर्मूले से जो है ना हम लोग v जो वो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि u आपका 0 दिया गया है। उसके बाद a आपका मतलब एक्सेलरेशन आपका 2 और आपका
टाइम जो है ये आपका 5 सेकंड जो आपका दिया गया है, तो 2 × 5 करोगे तो कितना निकल कर आएगा, तो आपका 10 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है ना ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आपका निकल कर आएगा, क्योंकि वेग का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका मीटर पर सेकंड होता है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी यानी वेग पता चल गया, तो इजिली हम लोग गति के जो है दूसरे समीकरण का यूज करके जो है ना इसके डिस्टेंस यानी दूरी के जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो गति का जो दूसरा समीकरण है ये आपका s = ut + ½ at² होता है। ये गति का दूसरा समीकरण होता है। तो इस पे हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, तो इस पे जब वैल्यू पुट करोगे तो u हमारा तो 0 ही है, t हमारा 5 सेकंड दिया गया, प्लस आपका हाफ हो जाएगा, a आपका एक्सेलरेशन आपका 2 दिया गया था, उसके बाद आपका जो है मतलब कि t जो है ये आपका 5 सेकंड दिया गया था, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो 5 × 0 करोगे तो 0 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही होगा। इसके बाद आपका 2 से 2 ये आपका कट जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपका 25 होता है। यानी आपका डिस्टेंस जो निकल कर आएगा ना ये आपका 25 मीटर निकल कर आएगा। यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आपका 25 मीटर होगा और वेग जो होगा ये आपका 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया था, तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर के बारे में जो है ना कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो है आपका बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति पर जो आपका निर्भर करता है। ये 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है ना ये आपके दिए गए थे। तो ये पहले अगर हम लोग बी स्टेटमेंट की बात कर लेना, तो देखिए बी स्टेटमेंट को अगर हम लोग सबसे पहले जांच कर ले तो दिया क्या गया था कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है ना उसकी स्थिति पर आपका निर्भर करता है। ये आपका जो वो दिया गया था। तो देखिए अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना इसकी प्रकृति जो है मतलब कि प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति पूरी तरह से जो है ना इस बात पर आपका निर्भर करता है कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा गया है। यानी वस्तु को आपका फोकस पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया, या फिर आपका ध्रुव के बीच जो ये आपका रखा गया है। यानी आपका जो मतलब कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है ना उसके नेचर यानी स्थिति पर ही जो आपका निर्भर करता है। तो ये जो आपका सही कथन जो आपका ऑप्शन बी वाला आपका जो वो सही कथन दिया गया है। अगर स्टेटमेंट ए की बात कर ले तो देखिए जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच आपका रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो है ये आपका वर्चुअल यानी आभासी और सीधा बनता है। और जब वस्तु को फोकस से परे यानी वक्रता केंद्र या फिर अनंत पर रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो ये आपका रियल यानी वास्तविक और उल्टा जो आपका बनता है। यानी जो स्टेटमेंट ए भी जो आपका सही दिया गया था, क्योंकि आपका अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ए भी जो आपका सही दिया गया है। अब दोनों का स्पष्टीकरण अगर देख ले तो देखिए कथन बी जो है ये आपका सीधे तौर पर ये बताता है ना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति है जो है ये आपका बदलता क्यों है और ये आपका वस्तु की स्थिति पर जो आपका निर्भर करता है। इसलिए कथन ए का जो है ना ये आपका सही स्पष्टीकरण जो आपका करता है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार जो है ना कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो है ये आपका घोषित किया गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जो है आपका जारी किया गया था। और इसमें आपका गुजरात को जो है ना लगातार दूसरी बार जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में जो आपका चुना गया था। यानी 2018 में भी आपका गुजरात ही रहा था और 2019 में भी जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ना ये आपका गुजरात ही राज्य रहा था। तो ऑप्शन सी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2024 के चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने थे, आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2024 में जो आपका फ्रांस में आपका जो चुनाव हुआ था ना उसके बाद फ्रांस के जो प्रधानमंत्री आपके बने थे ये आपके मिशेल बार्नियर जो है आपके बनाए गए थे। तो ऑप्शन बी मिशेल बार्नियर आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में फ्रांस के अगर राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके इमैनुअल मैक्रोन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि डेटा गोपनीयता यानी डेटा प्राइवेसी डे 2026 का जो है ना ये आपका थीम जो आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2026 में डेटा गोपनीयता जो सप्ताह है ना ये आपका 26 से 30 जनवरी आपका मनाया जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष आपका डेटा गोपनीयता दिवस जो है ना ये 28 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपका नेशनल साइबर सुरक्षा अलायंस के द्वारा जो है ये आपका आधिकारिक थीम जो आपका घोषित किया गया 2026 में। और ये
ये जो आपका आधिकारिक थीम जो ये आपका क्या रहा है, तो ये आपका टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, यानी हिंदी में बात कर ले तो अपने डेटा पर नियंत्रण रखे। ये जो आपका 2026 का जो है ना डेटा गोपनीयता दिवस का जो ये आपका थीम रहा है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। एक ऑप्शन में आपका जिप्सम बनाने के लिए दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिप्सम जो कि आपका एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो है ये आपका एक खनिज है, और जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है ये आपका CaSO4.2H2O होता है। अगर आपका हाफ हो जाए तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, लेकिन जब आपका 2H2O होता है ना तो ये आपका मतलब कि जिप्सम हो जाता है। और इसका मैं बता दूं कि जिप्सम का जो है कोई भी आपका यूज जो है ना बेकिंग सोडा से आपका कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जिप्सम का जो उपयोग मुख्य रूप से जो है ना ये आपका सीमेंट उद्योग, उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जो आपका किया जाता है। तो जिप्सम ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए जिप्सम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले बेकिंग सोडा के बारे में, तो देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा जिसका सूत्र आपका NaHCO3 होता है, और इसे जो आपका एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, इसलिए ये जो आपका पेट की अम्लता को कम करने के लिए जो है ना एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा इसे आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई में भी इसका मतलब कि उपयोग जो है ना वो किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आटे या फिर बैटर जो मतलब कि आपका जो बैटर को फुलाने या खमीर को उठाने के लिए जो है ना किसका प्रयोग किया जाता है, ताकि ब्रेड और केक जो है आपका नर्म और स्पंजी बने। तो इसमें जो आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग ही जो आपका किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का जो उपयोग है ये आपका जिप्सम के निर्माण में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए जिप्सम वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है 26वें गवर्नर कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके दिसंबर 2024 में जो है ना आरबीआई के 26वें जो गवर्नर जो आपका नियुक्त किया गया था, ये संजय मल्होत्रा को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि दुनिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा अत्याधुनिक शिखर सम्मेलन ये आपका मार्च 2025 में जो है ना हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित कान्हा शांति वनम सेंटर में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो हैदराबाद ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक इंग्लिश में आपका जो है स्थानांतरित शब्द का जो है ना सही अंग्रेजी अर्थ जो आपका पूछा गया था। तो देखिए स्थानांतरित का जो इंग्लिश में आपका क्या होता है, तो ये आपका ट्रांसफर्ड होता है। तो ऑप्शन ए ट्रांसफर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो देखिए ट्रांसफॉर्म्ड का जो मतलब होता है ना कि आपका परिवर्तित या फिर कायाकल्प होता है। ट्रांसलेटेड का मतलब अगर पूछा जाए तो ये आपका अनुवादित होता है। ट्रांसपेरेंट का जो मतलब है ये आपका पारदर्शी होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपका प्लान का जो मतलब हिंदी में अर्थ जो है ना वो पूछा गया था, तो ये आप कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। इसके अलावा गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला की थीम जो वो पूछा गया था कि 2025 में जो आपका आयोजित किया गया था ना, इसमें सरस मेला का थीम क्या रहा था। तो देखिए दिसंबर 2025 में पटना के गांधी मैदान में जो आपका मतलब कि न्यूनतम जो सरस मेला जो आपका आयोजित किया गया था ना, इसका जो आधिकारिक थीम रहा था ये आपका बिहार एडोर्न्ड बाई स्किल हैंड्स रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। ये जो आपका सरस मेला 2025 का जो ये आपका आधिकारिक थीम जो आपका रहा था, तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सरस मेला के उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो मेला है ना ये ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जीविका के तत्वाधान में आयोजित जो आपका किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये ग्रामीण महिला उद्यमियों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को जो है ना अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए जो है एक राष्ट्रीय मंच जो आपका प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को जो है ना ये आपका बढ़ावा भी जो ये आपका दिया जा सके। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था, यानी वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये किसे नहीं दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में 3 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो आपका प्रदान किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो ये एक तो आपके जो है मतलब कि सुसुमु कितागावा को जो आपका दिया गया था। इसके अलावा रिचर्ड रॉबसन को जो आपका दिया गया था। उमर एम
यादी को जो ये आपका दिया गया था, तो ये 3 ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो वो नहीं पूछा गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इन 3 व्यक्तियों को जो है ना रसायन विज्ञान 2025 जो है ये किसके लिए आपका प्रदान किया गया था, तो इन्हें आपका मॉप्स यानी मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए जो है ना ये आपका प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए गांधी जी को चंपारण आंदोलन में जो आपका 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें आपके राजकुमार शुक्ल मिले थे, और इसी के बाद गांधी जी को जो है ना ये चंपारण आंदोलन के लिए जो है ये आपके आमंत्रित किए थे। तो ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है ना मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है ना 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जो है ना उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए जो है इन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को जो है ये आपका लाल किले से जो आपका किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो आधिकारिक तौर पर शुरुआत है ना ये आपका 28 अगस्त 2024 को जो है पूरे देश में जो आपका लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, और जिसको आपका कि जिसका नारा मेरा खाता भाग्य विधाता, ये जो आपका कि नारा है इसका, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें बीमा व पेंशन जैसी सुविधाएं जो है ना ये आपका प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सारे क्वेश्चन की अगर मैं विश्लेषण की बात कर लूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो बच्चों द्वारा याद नहीं रह पाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वाला मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट वर्षा का संबंध मैंने आपको बता दिया है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक भी आपको बता दिया, ईयर ऑफ द इनोवेशन वाला भी मैंने आपको बता दिया है जो कि आपका 2026 हुआ था फ्रांस वाला। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी मैंने आपको बता दिया, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग बता दिया है, जल जीवन मिशन से क्या प्रश्न पूछा गया था आप कमेंट करके बता दीजिएगा। पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में मिशन कौन सा शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन किस प्रकार से था कमेंट करके बताइएगा। उबंटू एप्लीकेशन से आपका प्रश्न पूछा गया था। वर्कशीट में कंप्यूटर का कार्य इसके बारे में पूछा गया था। जारवा जनजाति वाला मैंने आपको बता दिया, मुख्य सूचना आयुक्त भी मैंने आपको बता दिया है, अनुच्छेद वाला आपका मिलान करना था ये भी मैंने आपको बता दिया है, अनुच्छेद 109 वाला आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था तो ये भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिएगा। संशोधन 61वां वाला मैंने आपको बता दिया है, किस क्रिकेटर को खिलाड़ी को भारत रत्न मिला ये भी मैंने आपको बता दिया है, रामधारी सिंह की रचना पर साहित्य अकादमी ये मैंने आपको बता दिया है, बिहार का राष्ट्र कवि ये भी मैंने आपको बता दिया है, बिहार का साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार हला मोदी किस देश में, तो कुवैत वाला आपका राइट आंसर होगा। संसद के भाग के बारे में पूछा गया था। राइबोसोम का कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से क्या प्रश्न था ये कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा कृषि वोल्टिक परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य के बारे में पूछा गया था। बिरसा मुंडा की वर्षगांठ 2025 में कौन सी वर्षगांठ मनाएगी ये आपसे पूछा गया था। युद्ध के समय कौन सा वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसके ऑप्शन में क्या था ये आप कमेंट करके बताइएगा। सरसा मेला किस पर आधारित है ये पूछा गया था तो ये मैंने आपको बता दिया है। परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए योजना तो ये तो मैंने आपको बता दिया जनधन योजना वाला। लेट क्रिप्टी कला महोत्सव के बारे में क्या पूछा गया था ये कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर में मैक्रो से प्रश्न पूछा गया था तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। हाजीपुर में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बरौनी परमाणु से आपका पूछा गया था। विश्व शतरंज वाला दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में तो ये मैंने आपको बता दिया 26वें जो गवर्नर ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। प्लान का हिंदी में अर्थ पूछा गया था। बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता तो जिप्सम आपका करेक्ट आंसर होता है। गोपनीयता दिवस का थीम वाला भी मैंने आपको बता दिया है। नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्राचीन परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक ये भी मैंने आपको बता दिया। हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 रसायन शास्त्र का नोबेल किसे नहीं मिला ये भी मैंने आपको बता दिया है। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था ये क्वेश्चन आपका साथ पूछा गया था। फ्रांस के पीएम का नाम
नाम, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मुद्रा से जुड़ा प्रश्न डॉलर, यूरो आदि को क्रम से करना था, ये भी क्वेश्चन मैंने मतलब कि ये भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप कमेंट करके बताइएगा। गणित से आपके 6 से 7 प्रश्न जो है एक समान किस्त से, चक्रवृद्धि से, लाभ हानि, बहुलक त्रिभुज से, मतलब कि मैथ से आपके 6-7 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो आपके पूछे गए थे। बाकी अंग्रेजी के आपके 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन तो आपके जो है ना ये आपके मतलब कि मीनिंग जो वो पूछा गया था। दो क्वेश्चन जो आपका ट्रांसलेशन को हिंदी में आपको कन्वर्ट करना था और कुछ हिंदी में आपका दे दिया गया था, उसको इंग्लिश में जो आपको कन्वर्ट करना था। संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अंतरिक्ष दिवस ये भी मैंने किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। कांगेर घाटी कहाँ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हेनली पासवर्ड इंडेक्स भारत का रैंकिंग पूछा गया था, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। बिहार के पहले गैर मुख्यमंत्री कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था। कौन सी नदी ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ये पूछा गया था। आर्टिकल 16 से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 91th ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा गया था। एआई के जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट जो आपका पूछा गया था। यानी लगभग मैंने आपको 70+ क्वेश्चन जो वो बता दिया है। तो इस एफर्ट